सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ड्रैक्स, जो कि रॉबिन डेविडसन के कठिनाइयों का वो रियल स्टोरी है, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया के एक स्थान से होते हुए हिंद महासागर तक का सफर पैदल चलकर पूरा किया था, जो कि तकरीबन 2700 किलोमीटर लंबा सफर था। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम रॉबिन के इस एडवेंचर में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है सन 1977 से, जब रॉबिन ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन यानी कि एलिस स्प्रिंग्स में पहुंचती है, क्योंकि यहीं से उसे अपना सफर शुरू करना था। पर ऐसे मुश्किल सफर को शुरू करने से पहले वो कुछ ऊँट खरीदने जाती है, ताकि सफर के दौरान वो उसके सामान को ढो सके। पर उसके पास ऊँट को खरीदने जितना पैसा नहीं होता, इसलिए वो वहाँ के एक तबेले वाले से सौदा करती है। इन शॉर्ट, वो तबेले वाला रॉबिन को ऊँट देने के लिए तो मान जाता है, लेकिन इस शर्त पे कि उसे 8 महीनों के लिए उसके तबेले में काम करना होगा। हालांकि इस दौरान रॉबिन ऊँटों को ट्रेन करना भी सीख जाती है, लेकिन शर्त के मुताबिक वो तबेले वाला 8 महीने के बाद उसे ऊँट देने से मना कर देता है। इसलिए वो अपने अकेले साथी यानी कि अपने कुत्ते के साथ दूसरे तबेले जाती है अपने लिए ऊँट लेने। पर उसे आखिर ऊँट क्यों चाहिए, इसका कारण सुनने के बाद उस तबेले का मालिक उसके इस सफर को इम्पॉसिबल बताता है, लेकिन रॉबिन के आइडियलपन को देखते हुए वो उसे काम पर रख लेता है, क्योंकि रॉबिन जंगली ऊँटों को ट्रेन कर सकती थी। हालांकि इसके लिए भी रॉबिन को वहाँ कई महीनों तक काम करना था, जहाँ पर कुछ महीने बीतने के बाद रॉबिन से मिलने उसके कुछ दोस्त आते हैं, ताकि वो उसे अपने पागल भरे जर्नी को शुरू करने से रोक सके। जहाँ वो इसी दौरान रिक नाम पे एक फोटोग्राफर से मिलती है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए काम करता था। इसलिए वो रॉबिन के हालात को देख उसे फंडिंग के लिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को कांटेक्ट करने को कहता है। हालांकि रॉबिन पहले ऐसे करने से मना कर देती है, लेकिन कोई रास्ता न होने की वजह से उसे आखिर में रिक का ही बात मानना पड़ता है। इन शॉर्ट, उसे फंडिंग तो मिल गया था, लेकिन उस फंडिंग के बदले में नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने उसके कहानी का राइट्स खरीद लिया था, लेकिन एक शर्त पर कि उसके साथ उसका एक फोटोग्राफर भी जाएगा, यानी कि रिक। इसलिए कई महीनों के बाद जब रॉबिन को उसके ऊँट मिल जाते हैं, तब वो अपने 4 ऊँट और कुत्ते के साथ अपने जर्नी को शुरू कर देती है। हालांकि उसको रिक का साथ जाना पसंद नहीं था, पर फिर भी वो रिक को अपने साथ इस कंडीशन पर लेकर जाती है कि रिक को उससे दूर रहना होगा। पर अब जब रिक को सफर के दौरान रॉबिन का फोटो चाहिए था, तो ऐसे में कई बार रिक को रॉबिन का ये कंडीशन तोड़ना पड़ता है, जिसमें इस दौरान रॉबिन कई सारे चेक पॉइंट्स को भी पार करती है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे गांव थे, जहां सभी रॉबिन की जर्नी के बारे में सुनकर न सिर्फ हैरान रह जाते हैं, बल्कि रॉबिन के इस किस्से को लेकर दूर दूर के लोग भी बातें करने लगे थे। इसलिए एक सीक्रेट लैंड को पार करते हुए, यानी कि एक पवित्र जमीन को पार करते हुए रॉबिन को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करना चाहते थे, खास करके मिस्टर एडी नाम का एक बूढ़ा आदमी, जो रॉबिन के कई हफ्तों के सफर के बाद आगे के सफर में उसको गाइड करता है। और फिर ऐसे ही देखते देखते कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं, जो कि रॉबिन और एडी के बीच के बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए काफी था। हालांकि मिस्टर एडी आगे के कड़े सफर में भी रॉबिन के साथ चलने की बात करता है, लेकिन आगे का सफर अकेला तय करने का सोचकर वो एडी को अपने साथ नहीं ले जाती, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पर वो मिस्टर एडी को एक राइफल गिफ्ट करती है, जो कि रिक रॉबिन के कहने पर लाया था। और इसके बदले में एडी रॉबिन को एक कंपास देता है, ताकि वो अपने रास्ते से ना भटके। इन शॉर्ट, यही वो मोड़ था जहाँ से रॉबिन को अकेले आगे बढ़ना था, यानी कि रॉबिन के आइडियलपन के वजह से रिक भी इसके आगे रॉबिन के साथ नहीं जा पाता। हालांकि रॉबिन अच्छे से जानती थी कि यही उसका सबसे चुनौती भरा रास्ता होने वाला है, क्योंकि उसके सामने हजारों किलोमीटर तक सिर्फ सुनसान रेगिस्तान था, इतना सुनसान कि वहाँ कोई चलता हुआ गाड़ी भी साल में सिर्फ 5 या 6 बार ही दिखाई देता था। पर इन सब के बावजूद भी रॉबिन अपने कुत्ते और ऊँटों के साथ सफर को जारी रखती है। लेकिन कभी तो ऐसा भी होता है कि नींद से जागने पर रॉबिन को उसके ऊँट नहीं मिलते, जो कि रॉबिन के साथ कई बार होता है, पर वो हर बार उनको ढूंढकर वापस ले आती है। यहाँ तक कि कभी कभार रॉबिन को हौसला खोता देख उसका कुत्ता भी उन ऊँटों को ढूंढने में मदद करता है। पर जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं, वैसे वैसे वो ऊँट रॉबिन से दूर भागना बंद कर देते हैं, यानी कि रॉबिन के लिए कुछ चीज आसान हो गया था। लेकिन तभी रॉबिन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक रात उसका कुत्ता कोई जहरीला पौधा खाने की वजह से रॉबिन के हाथों में ही मारा जाता है, जो कि रॉबिन को अंदर से इतना तोड़ चुका था कि कई दिनों तक वो अपने होश में ही नहीं होती। वो बेसुध होकर बस चलती रहती है, जहाँ 157 दिन पूरे होने के बाद रिक उसे लेने वापस आता है। इन शॉर्ट, इस जर्नी को शुरू करने से पहले ही रिक ने इस जगह को मीटअप पॉइंट चुना था, ताकि अगर रॉबिन को क्विट करना हो तो वो उसे अपने साथ ले जा सके। पर रॉबिन, जो कि बेसुध होकर चल रही थी, रिक को उसे ढूंढने में 1 हफ्ता लग जाता है। हालांकि रॉबिन का जर्नी अब भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पर वो अपने कुत्ते को खोने से इतने दर्द में थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे ये जर्नी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। पर अपने कुत्ते के मौत को जाया न करने के लिए वो सफर को कंटिन्यू करके खत्म करने का सोचती है। हालांकि रिक के साथ वहाँ जो भी लोग आए थे वो सभी दरअसल रिपोर्टर थे, पर अब जब रॉबिन को पब्लिसिटी करना उतना पसंद नहीं था, तो ऐसे में वो रिक को अलविदा बोलते हुए फिर से अपने सफर में निकल जाती है।
और 195 दिनों के बाद उस जगह फाइनली पहुंच जाती है जहां वो पहुंचना चाहती थी। यानी कि 2700 किलोमीटर चलने के बाद वो आखिर हिंद महासागर के किनारे पहुंच ही जाती है, जहां पर रिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।